तो आपने स्नैक्स की आवाज़ सुनी होगी, बहुत ही टेस्टी पोटैटो टिक्का स्नैक्स की रेसिपी आपके लिए ले आई हूँ। इतनी मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो गाइज़ आज मैं आपके लिए ले आई हूँ पोटैटो टिक्का स्नैक्स की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 5 अदद आलू ले लिए हैं। मीडियम साइज़ के आलू लेके अच्छी तरह से वॉश करके पील ऑफ कर लेना है और इनकी साइडें थोड़ी-थोड़ी रिमूव करने के बाद आपने इनको 3 हिस्सों में कट कर लेना है और बस छोटे-छोटे क्यूब्स में आपने इनको कट कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, बच्चे भी शौक से खाएँगे और इतना ज़्यादा महंगी रेसिपी भी नहीं है। बस आपके घर से, आपकी किचन से आपको सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना मिल जाएँगे। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है गाइस, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे तो दीवाने हो जाएंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दें, बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे और आपके बच्चे ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू बातों ही बातों में पता ही नहीं चला, आलू कट कर लिए इस तरह के छोटे छोटे स्लाइस में। अब इनको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमने पहले क्या करना है ना, एक पैन में ऑयल ऐड करके इन आलूओं को जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पे। फ्लेम को हाई रखना है। 4 मिनट के लिए मैक्सिमम आपने इनको फ्राई कर लेना है। आपने हाई फ्लेम पर मैक्सिमम इनको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। फ्लेम को हाई रखना है। जब 5 मिनट हो जाए तो फिर आपने इनको निकाल लेना है। फ्लेम को आपने ध्यान से याद रखना है कि हाई रखना है, आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना। बस इनको मैं डिश आउट करूँगी। पहले हल्के से चम्मच हिला लें ताकि सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो बस अब यहाँ पे आप फ्लेम ऑफ कर दें और सारे पोटैटो को आप निकाल लें, इससे ज़्यादा आपने कुक नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पोटैटोज़ को निकाल लिया है अच्छे से, इनका ऑयल इनसे स्ट्रेन कर लेना है। बस 4-5 मिनट से ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। एक बाउल में ऐड किया है। अब इधर मैंने एक एलुमिनियम फॉइल छोटा सा रखा है, उसमें एक कोयले को गर्म करके ना, तो इसके अंदर रख के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है ताकि हमने इसको स्मोक देना है आलूओं को। जस्ट 1 मिनट के लिए मैंने इसको स्मोक दिया है। अगर आपको ये स्मोकी फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप 1 मिनट के लिए दें, अदरवाइज़ आप कुछ सेकंड के लिए भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अब इसकी मैरिनेशन के लिए 4 टेबल स्पून मैदा ले लिया है। यहाँ पे 4 टेबल स्पून आपने ले लेना है मैदा। मैदा नहीं है तो कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून के बराबर ही इसमें मैंने नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून ही इसमें चाट का मसाला जाएगा और साथ में 1 अदद लेमन जूस स्क्वीज़ कर दें पूरा। अगर लेमन जूस अवेलेबल नहीं है तो सिरका भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेश लेमन जूस का एक अपना ही टेस्ट होता है। तो अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। पहले इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है गाइस। तो उसके बाद फिर आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एकदम से नहीं करना, फिर ये ज़्यादा रनिंग हो जाएगा। ज़्यादा रनिंग हो जाएगा तो फिर वो बैटर पोटैटोज़ यानी आलू के ऊपर नहीं लगेगा। बस थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करते जाना है और बस थिक सी कंसिस्टेंसी में इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। देखो यहाँ पे अभी भी मैंने इसमें 1 टीस्पून पानी और ऐड किया है और साथ में मिक्स करती जा रही हूँ। अच्छी तरह से आपने भी इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से बीट करना है। आप चाहे तो बीटर की मदद से भी कर सकते हो, अदरवाइज़ मैंने स्पून लिया है, सबके लिए इजी रहे कि स्पून के साथ भी हो सकता है। तो बस इस तरह का बैटर आपका भी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बना लिया है बैटर। अब जो फ्राई किए हुए आलू थे आपने उनको अच्छी तरह से ठंडा करना है। अगर आपने गर्म आलू ऐड किए तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद आपने इसके अंदर ये सारे जो है पोटैटो ऐड कर देने हैं और स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारी मैरिनेशन आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। बहुत ही टेस्टी बनते हैं गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करो ताकि मेरी इसी तरह आने वाली न्यू वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलती रहे। तो सारे आलूओं को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया था। तो उसके बाद मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने सारे स्नैक्स जो आलू हैं एक एक करके डालना है। सारे एक साथ डालोगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, फिर वो दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, आपने भी एक एक करके ऐड करते जाना है और हल्के हाथ से चम्मच को हिलाना है। पहले आपने 2-3 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, फिर उसके बाद आपने हल्के हाथ से स्पून को चलाते रहना है। यहाँ पे मैंने
जो आलू डाले थे स्नैक्स हमारे बन के रेडी। आप देख सकते हो इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त सा बढ़िया सा कलर आ गया है। अब मैंने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। जो बाकी बच के थे उनको भी मैंने जल्दी से फ्राई कर लिया था। अब बस वो भी मैं निकाल लूँगी यहाँ पे, वो भी मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी बन के तैयार हुए हैं। तो आपको मैं यहाँ पे आवाज़ भी सुनाई आपको दे रही होगी, कितने क्रिस्पी कितने क्रंची बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी। और थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से और स्प्रिंकल कर देना है ताकि और ही अच्छा सा इनका टेस्ट आए। अच्छी तरह से मिक्स अप कर लें। बहुत ही यमी से बने, आप बच्चों को बना के दें, बड़ों को दें। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पोटैटो टिक्का स्नैक्स बन के रेडी हैं और झटपट बिना गोश्त के, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। यकीन करें आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपके बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से इंजॉय करेंगे। केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, या फिर जो चटनी आपको अच्छी लगे आप उसके साथ इनको इंजॉय कीजिएगा। यकीन करें आपने चिकन वाले टिक्के भूल जाना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपको एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द